चलिए पढ़ते हैं आज से हम लोग यहाँ से, ठीक है। जलियांवाला बाग तक हो गया था, उसके आगे का कहानी शुरू करेंगे अब। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत दिवस कब मनाते हैं हम लोग पूरे देश में? 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में क्या मनाया जाता है? खिलाफत दिवस। कब मनाते हैं? 17 अक्टूबर 1919 को। अब कह रहा है 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। खिलाफत आंदोलन तो हो गया कब? 17 अक्टूबर 1900 को क्या मनाए हम? खिलाफत दिवस मनाए। उसके बाद क्या होता है? 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919, 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को क्या होता है? कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करेंगे? कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। कौन करेंगे? कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी। जो कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच बुलाया जाता है। हिंदू और मुस्लिमों की क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? महात्मा। अध्यक्षता कौन करते हैं? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? अच्छा, नाम से क्लियर है। असहयोग मतलब कोई सहयोग नहीं करना है, कोई सहयोग नहीं करना है, कोई सहयोग नहीं करना है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होगी? जल्दी बोलिएगा। 1 अगस्त 1900 क्या हुआ था इस दिन? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ ही था। साथ में साथ किसकी मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को किसकी मृत्यु हो जाती है? शुरू होता है असहयोग आंदोलन। क्या शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू होता है? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू होगा? असहयोग आंदोलन शुरू होगा। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में किया था। इसकी पुष्टि कहां पे होगा? असहयोग आंदोलन की पुष्टि कहां पे? नागपुर अधिवेशन। कौन सी अधिवेशन? किया जाए, क्या कर दिया जाए? ठीक है। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। अब जरा बताना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन दिए थे? इसका प्रस्ताव कौन देंगे? CR दास। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन की पुष्टि कौन सी अधिवेशन में होगा? नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1900। अच्छा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन क्या हो जाएगा? शुरू। 1 अगस्त 1920 को क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुरू। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की क्या हो जाएगी? और 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की क्या होती है? मृत्यु। तिलक फंड की स्थापना। किसकी स्थापना? ठीक है, अब चलते हैं। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछेगा बड़ा बढ़िया सा। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली। सबसे पहले गिरफ्तार किसको किया गया? मोहम्मद अली को। किसको किया गया? मोहम्मद अली। किसको किया गया? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार करेंगे? मोहम्मद अली को। किसको गिरफ्तार करेंगे? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार करेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। इन्होंने कांग्रेस क्या कर दिया? छोड़। कौन सब थे? बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट। मोहम्मद अली जिन्ना, बेसेंट और पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों कांग्रेस क्या किए? छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इनको असहयोग आंदोलन में इंटरेस्ट नहीं, असहयोग आंदोलन इनके सहमति नहीं की थी। इन्होंने सहमति असहयोग आंदोलन में नहीं दिखाया, इसलिए कांग्रेस को क्या किए? लोग छोड़ दिए। कौन सब छोड़े थे? मोहम्मद अली, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र। इन तीनों ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया, असहयोग आंदोलन को सहमति नहीं दिए, जिसके कारण से इन लोगों ने कांग्रेस क्या किया? छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ दिया। क्या किया इन लोगों ने? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पे कहा, महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या लिखा? यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन का मतलब ही ये था कि
कि हम किसी भी तरह से कांग्रेस को सहयोग नहीं करेंगे, कांग्रेस का सहयोग नहीं देंगे। कहने का मतलब ये था कि विद्यार्थी पढ़ना छोड़ दिया तो टीचर पढ़ाना छोड़ दिए, दर्जी कपड़ा सिलना छोड़ देगा, है ना, वकील वकालत छोड़ देंगे, मतलब जो जो काम कर रहे हैं वो सब छोड़कर अंग्रेजों को जो सहयोग मिल रहा था वो सहयोग क्या करेंगे, खत्म। और सहयोग मतलब कोई ऑपरेशन नहीं, नन कॉपरेशन, क्या हो जाएगा, नन कॉपरेशन। तो इसी को असहयोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इसमें एगो खास बात है, हमने क्या किया, विदेशी कपड़ों को जलाया। क्या किया, विदेशी कपड़ों को जलाया। विदेशी कपड़ों को क्या किया, जलाया। और जब विदेशी कपड़ों को हम लोग जलाए ना, तो टैगोर बाबा, कौन, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन, टैगोर, इन्होंने गांधी जी को क्या कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। क्या है भाई, ये निष्ठुर क्या है, बर्बादी। ये निष्ठुर क्या है, बर्बादी। किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, क्योंकि हम लोग विदेशी कपड़ा जला रहे थे। और विदेशी कपड़ा जब जला रहे थे ना, तो टैगोर बाबा क्या कहे कि ये निष्ठुर क्या है, बर्बादी। ये निष्ठुर क्या है, ये निष्ठुर, ठीक है। फिर क्या हुआ सुनिए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसमें महात्मा गांधी कहाँ थे, बारदौली में। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, ध्यान से समझिए। हम लोग पहले करेंगे असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। इसमें कहा गया कि हम लोग अंग्रेज को किसी तरह से सहयोग, नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हो गई। इसका प्रस्ताव देंगे CR दास। प्रस्ताव कौन देंगे, प्रस्ताव कौन देंगे, इसमें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली को। इसमें हम लोग बहुत सारे विदेशी कंपनियों को जलाए, जिसे टैगोर बाबा क्या कहे कि ये क्या है, निष्ठुर, क्या है ये निष्ठुर, क्या है ये निष्ठुर। इतना को बात क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या, असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो गोसाइल थे हम लोग जा रहे थे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। कहाँ पे, यूपी के गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर। गोरखपुर के कौन सा, चौड़ी चौरा, गोरखपुर चौड़ी चौरा जगह, वहां पे, और चौड़ी चौरा जगह पे जा रहे थे। यहीं पर एगो पुलिस स्टेशन था। क्या था, एगो, बस पुलिस स्टेशन में क्या किए, गोसाइल थे ही, क्या कर दिए, आग लगा दिए। क्या कर दिए, तो एगो दरोगा, कैगो दरोगा, कैगो पुलिस, 21 गो सिपाही को क्या किया गया, यहाँ पे जला दिया गया। क्या जला दिया, जला दिया गया, ठीक ना। इसी बात से बेचारे गांधी जी क्या हो गए, नाराज। गांधी जी क्या हो जाएंगे, गांधी जी क्या हो जाएंगे, नाराज। गांधी जी क्या हो जाएंगे, नाराज। नाराज गांधी जी क्या करेंगे, 11 फरवरी 1922 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, और सहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, वापस या स्थगित कर देंगे। क्या कर देंगे, स्थगित। क्या कर देंगे, स्थगित। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं, ध्यान से एकदम कान खोलकर सुनो। यहाँ पे 5 फरवरी 1900 वो दिन था, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 हम सब क्रांतिकारी घुसाए हुए किधर से जा रहे थे, चौड़ी चौरा नामक पुलिस स्टेशन के सामने से जा रहे थे। इधर से पुलिस वाला सब मारा था, उधर से हम लोग मारे थे। बस मारा इधर से जब दोबारा ना साहब, तो सब पुलिस कहाँ गया, थाना में अंदर गया, जेल में अंदर में गया, बस बाहर से ताला मार दिया। ये सब है ना, अब जो अंदर है, बाहर से ताला मार के उसके बाद क्या किया, इधर से आग लगा दिया। तो कई को चल गया, एक दरोगा, 21 को पुलिस, खत्म ना। लेकिन गांधी जी जो है ना, गांधी जी देखिए सब कुछ करे थे, लेकिन गांधी जी क्या करे थे, नरम थे। अहिंसा परमो धर्म है, नहीं, अहिंसा के थ्रू कीजिए, हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, आराम से नॉर्मली हम लोग को काम। और गांधी जी बड़ा दिमाग के तेज भी थे, ये बात जानिए आप, है ना, बहुत दिमाग के तेज थे। वो समझते थे लड़ के हम लोग को जीत पाने वाले नहीं है, तो हम लोग अपने दिमाग से काम करेंगे तो जीतेंगे। तो गांधी जी ने कहा यहाँ, लेकिन गांधी जी की थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई, ऐसा गांधी जी खुद भी मानते हैं। तो क्या कर, देखो क्या करेंगे ना कि असहयोग, ये क्या करेंगे, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे। मतलब गांधी जी को लगा कि अब हम सब क्या हो गए, हिंसा करना शुरू कर दिए हैं, क्रांतिकारी लोग हिंसा पे उतर गया है, इसलिए क्या करो, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दो, वापस ले लो। हम लोग ऐसा करें 11 फरवरी 1922। लेकिन इस बात से भारत के बाकी जितने लोग थे, क्रांतिकारी दल के नेता लोग थे,
उस लोग नाराज होंगे ना, गुस्सा आएगा ना। जब पूरा भारत आपका साथ दे रहा था, उस चरम स्तर पे हम लोग पहुंचे हुए थे कि अब अंग्रेज को भगा ही देना है, रुकना नहीं है, वहां आप असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए, स्थगित, वापस ले लिए। थोड़ा कुछ लोग नाराज हुए गांधी जी से, और नाराज होने के बाद आप जानते हैं छोटे छोटे दलों का स्थापना किया गया। लेकिन फिलहाल चलते हैं, लौटते हैं यहाँ पे। उसके बाद गांधी जी को दबोच लिया गया, कब? 13 मार्च 1922। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या किया गया? अरे गिरफ्तार। क्या किया गया? गांधी जी को किया गया गिरफ्तार। क्या किया गया? गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्या किया गया? गिरफ्तार। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद गांधी जी को फिर से क्या कर दिया गया? रिहा। 2 वर्ष के बाद क्या किया गया? गांधी जी को रिहा। 2 वर्ष बाद क्या होगा? गांधी जी क्या होंगे? रिहा हो जाएंगे। और जैसे ही रिहा होंगे, बस बैठने वाले तो है नहीं, उछल के जाएंगे 1924 में। कब? 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कहाँ पे होगा? बेलगांव। कौन सा गांव? अच्छा, ये गांव नहीं है, बस इसमें गांव लगा हुआ है, गांव नहीं है। बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन जो बेलगांव में होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी। कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। आपसे पूछेगा कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? कौन सा? कब? 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 कहाँ पे? कहाँ पे? बनगांव नहीं, बेलगांव। कहाँ पे? बेलगांव। कहाँ पे करेंगे? बेलगांव में। कहाँ पे? ठीक है, अध्यक्ष चुनेंगे गांधी जी। उसके बाद अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कारावास दी गई। लेकिन बेचारा, आप समझते ही हैं, देखने में कितना स्वस्थ मस्त थे, है ना गांधी जी। 2 साल बाद इसको छोड़ दिया गया, बीमार पड़ने लगे, ज्यादा कमजोर हो गए, देह हाथ से जान ही रहते आप। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया। किसकी स्थापना कर देंगे? ठीक है। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। सचिन सान्याल 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। चलिए एक बात देखते हैं। इसी बार अब क्या हो गया? मोतीलाल नेहरू गोसाइल थे, उधर से सीआर दास। 1923 में कब? किसकी स्थापना करेंगे? स्वराज पार्टी। 1923 में किसकी स्थापना? 1923 में किसकी स्थापना? कौन सा? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। और हमको लगता है कि हम एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले हैं 7 मिनट शो में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप एक और उसको देख लीजिएगा, उससे कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले एक बार हम करते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, सब लोग तैयार है? चलो तब फिर, है ना, शुरू करते हैं। 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 किसकी शुरुआत करते हैं? असहयोग आंदोलन। गांधी जी के एक आह्वान पर संपूर्ण भारत गांधी जी के साथ हो गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई 1 अगस्त 1920 में। चल दिए, हम लोग असहयोग आंदोलन कर ही रहे थे, पूरा आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे थे। बस एक बार 5 फरवरी 1922 की घटना है, जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा कांड में हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान से सारा क्रांतिकारियों का दल जा रहा था। दल जैसे ही जा रहे थे, बस पुलिसवा सब तंग किया, तंग परेशान गोसाइल थे ही लोग, क्या किए, इसको आग लगा दिए जेल में। कहाँ पे? थाना में। एक दरोगा और 21 लोग जो है सिपाही मारे गए। ठीक है, इससे गांधी जी नाराज हो गए और गांधी जी नाराज होकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का घोषणा कर दिया। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, या हम लोग ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को, ठीक है, गांधी जी के कहने पर नाराज लोग अलग अलग जगहों पे चल जाएंगे। जबकि गांधी जी को 13 मार्च 1922 को, 13 मार्च 1922 को, ये सब देखिए, सब डेट को छाप लीजिए, मैडम, डेट के साथ पूछेगा, कभी भी इसमें सीधे नहीं पूछेगा। तो बोलना 1 अगस्त 1920 को क्या होगा? 5 फरवरी 1922 को क्या होगा? स्थगित होगा 11 फरवरी। 13 मार्च 1922 को क्या होगा? ठीक है, कोई बात, गिरफ्तार कर लिए। 6 साल की कारावास हुई, लेकिन गांधी जी का स्वास्थ्य खराब था, तबीयत खराब हो जाता था, भूखले रहते थे।
2 साल बाद इसको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया। जैसे ही रिहा हुए फिर से स्वस्थ हो गए 1924 में। कब? 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता करेंगे गांधी जी। ये अधिवेशन होगा कहाँ पे? कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होगा? 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होगा? अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होगी। 1923 में किसकी स्थापना? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। मोतीलाल नेहरू और किसकी स्थापना करेंगे? किसकी स्थापना करेंगे? किसकी स्थापना करेंगे? ठीक है, अब चलते हैं। सचिन सान्याल ने 1924 में कानपुर में HRA, क्या लिखे हम? HRA, क्या लिख रहे हैं? HRA, हाँ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल, क्या नाम है? सचिंद्र सान्याल, क्या नाम है? कहाँ पर? 1924 में। कब? कहाँ पे? कहाँ पे? ये HRA वाला ही जो था ना, बड़ा खतरनाक था। सुनो, इससे रिलेटेड एक बात है। HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिन सान्याल के द्वारा किया गया। इसके ही सदस्यों के द्वारा काकोरी स्टेशन पे क्या किया गया था? हाँ, काकोरी ट्रेन जो एक्सीडेंट है, पहले काकोरी कांड नाम था इसका, अब बदल के काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट कर दिया गया। ट्रेन एक्शन है ना, एक्शन कर दिया गया, मतलब ये एक्शन था इन लोगों के द्वारा। ठीक भी है, सही है। तो किसके सदस्यों के द्वारा किया गया था? HRA। यही HRA के जो सदस्य थे, HRA के सदस्य, खतरनाक शब्द इसमें, HRA के सदस्य, इन्हीं के द्वारा किया गया था 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी नामक स्टेशन पर क्या हुआ? एक ट्रेन जा रही थी, क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन। क्या नाम था? हाँ, इस ट्रेन एक्शन में 8 डाउन ट्रेन, क्या नाम है? 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन कहां से कहां जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से कहां जा रही थी? लखनऊ। ट्रेन का नाम है 8 डाउन। क्या नाम है? ट्रेन का नाम क्या है? अंग्रेज सब सवार, सब हथियार लेके जा रहे थे, लेकिन इन लोग के पास हथियार की कमी थी। लोग प्रोग्राम बनाए कि 1925 में क्या करना है? बस HRA के सदस्यों के द्वारा ही 1925 में ये काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट जो है, काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया। 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, कहां पर? काकोरी स्टेशन। कौन से स्टेशन पर? बस एक इशारा मिलता है, ट्रेन को रोक दिया जाता है और 4-5 लोग उस पर चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद उस बॉगी को क्या कर लिया जाता है? लूट लिया जाता है। उसमें जितने भी सरकारी खजाना है, बंदूक पिस्तौल, ये सब, गोली बारूद, सब कुछ क्या कर दिया जाता है? लूट लिया जाता है। तो किसके सदस्यों के द्वारा? HRA। किसके सदस्यों के द्वारा? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि इसमें कितने लोगों को फांसी दी जाती है? कितने लोगों को फांसी देते हैं? हाँ, इस कांड में जो है ना, 4 लोगों को, कितने लोगों को क्या दिया जाता है? फांसी। उस समय फांसी मेडल था, समझे? जिसको फांसी दे गया इसका मतलब वो क्या है? एक तरह का मेडल था। क्या था ये? मेडल। क्योंकि फांसी किस लिए जाता था? आजादी के लिए। आजादी के जंग में कोई लड़ा है, बलिदान दिया है खुद का, है ना, तभी तो उसको क्या देते थे हम? फांसी। तो ये एक तरह का मेडल था। क्योंकि मेडल हम लोग देंगे तो कौन चीज देंगे? सोना चांदी का तमगा देंगे। अंग्रेज मेडल लेगा तो उसमें क्या देगा? क्योंकि उसके विरोध में कर रहे हैं ना। 4 लोगों को फांसी दिया गया था। एक बार बताना चारों का नाम, एकदम ध्यान से समझिएगा। राम प्रसाद, अच्छा देखो, राम लगल है, कहाँ चल जाएंगे? ये गोरखपुर जेल। कौन जेल? गोरखपुर में है ना जी, वो संत, गोरखपुर में अयोध्या है, गोरखपुर में जेल है, क्या कहता है, जेल। गोरखपुर में जो है ना, मतलब संत उंत बनता है ना, लोग वहाँ जाके, जिसको भी बनना होता है, मठ है वहाँ पे, आप जाइएगा तो संत उंत बनना होगा तो आप वहाँ जाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद करो। और राम जी से याद रखो, क्या रखेंगे? राम प्रसाद बिस्मिल को कौन जेल में? ठीक है, गोरखपुर जेल में। और बताओ, राजेंद्र लाहिरी, बताओ कहाँ पे? गोंडा जेल में। कौन जेल में? गोंडा जेल। राजेंद्र लाहिरी को, ये ज्यादा बदमाश थे इसलिए गुंडा थे, गुंडा जेल में। कहाँ पे? गुंडा। तो गोंडा, राजेंद्र लाहिरी गुंडा, याद रखेंगे, गोंडा जेल। कौन जेल?
अशफाक उल्लाह खां, क्या नाम है? अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल, कौन सा जेल? फैजाबाद, कौन सा? कौन सा जेल? एक होता रोशन सिंह, रोशन सिंह बताइएगा, इलाहाबाद जेल। रोशन सिंह, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, रोशन सिंह, रोशन सिंह, अरे बोलना, रोशन सिंह। इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन में। ये 4 लोगों को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। राम जी को, राजेंद्र जी को, अशफाक जी को, रोशन जी को, चारों आदमी को अलग अलग जगहों पे फांसी दे दिया गया। ठीक है, ये था काकोरी कांड। क्लियर यहाँ पे 1925। लेकिन ये एचआरए के सदस्य थे। बाद में क्या हुआ ना, ये एचआरए जब मेन सदस्यों को फांसी दे दिया गया, सचिन सान्याल को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास दे दी गई। जब ये सब बातें हुई, ये सब घटनाएं हुई, तो फिर क्या हुआ, एचआरए क्या हो गया? खत्म हो गया। एचआरए के क्या हो गया? खत्म हो गया, गैर कानूनी घोषित करके उसको खत्म कर दिया गया। तब एचएसआरए, ये एचएसआरए है। एचएसआरए की स्थापना 1928, 1928 एचएसआरए की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे, आप समझिए रहे, भगत सिंह, मूंछ वाला है कि नहीं है? भगत सिंह थे, ये खतरनाक आदमी थे अपने, है ना, भगत सिंह। और इसी के सदस्य में एगो सदस्य कौन थे, याद है? चंद्रशेखर। हाँ, इसी के सदस्य थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। जब इन लोगों का नाम बोलते होंगे आप या पढ़ते होंगे तो आपका भी खून क्या होता होगा? खौल जाता होगा। नहीं खौल जाता होगा एकदम से? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इस सब का नाम लेते होंगे तो आपका खून खौलने लगता होगा कि कहाँ मिले अंग्रेज। जैसे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, आपको लगता होगा लाओ चाय लाओ, है कि नहीं? अब नहीं हो जाता, थोड़ा सा नाम से भी नहीं पड़ जाता है थोड़ा सा सब। चलिए, एचआरए की स्थापना सचिन सान्याल कौन करेंगे? 1900 कहाँ पे? एचआरए की स्थापना कौन करेंगे? एचआरए की स्थापना, एचआरए की स्थापना, एचआरए की स्थापना, एचआरए की स्थापना कते कहाँ पे करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे? इसी के सदस्यों के द्वारा 1925 में क्या हुआ? काकोरी ट्रेन। कौन ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? कौन ट्रेन था? कौन ट्रेन? कौन ट्रेन? कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ? बीच में कहाँ पे? बीच में कहाँ पे? सरकारी खजाना को, सरकारी खजाना को। कितने लोगों को फांसी? कितने लोगों को फांसी? कितने लोगों को फांसी? अब बोलना। राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को। एचआरए क्या हो गया? नया कौन संस्था? कब हुआ? कब हुआ? कहाँ पे? दिल्ली के फिरोज शाह, दिल्ली के फिरोज शाह। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं काकोरी कांड को, सुनिएगा। 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 एकदम याद रखो, एकदम इसको ईस्वी के साथ। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 10 व्यक्तियों ने, कितना व्यक्ति? सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन। कौन सी ट्रेन? कौन सी ट्रेन? कौन से स्टेशन पे? इसी को काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से चला जाता है। सरकारी खजाना लूटने पर का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। लूटने का विचार, सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था?
मतलब इसके सबसे सुपर हीरो कौन थे? कौन थे? ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था लूटने का। इस कांड में ट्रेन का चेन खींचकर राजेंद्र लाहिड़ी ने रोका था। रोका कौन? ट्रेन रोका कौन? रोका ट्रेन रोका कौन था? ट्रेन कौन रोके थे? ट्रेन कौन रोके थे? विचार किसका था? विचार किसका था? विचार किसका था? ट्रेन रोके कौन? रोके कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को एवं राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई। राजेंद्र सचिन सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसको क्या मिला? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। तो इनको भी आजीवन कारावास था। मान लो ये गोल्ड मेडल होगा तो सिल्वर वाला हुआ, नहीं हो गया आजीवन कारावास। मनमथनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। मनमथनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद। मनमथनाथ गुप्ता को कितने वर्ष की? मनमथनाथ गुप्ता को कितने वर्ष की? 14 वर्ष। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। राम प्रसाद मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, किसने कहा? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं, क्या हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, संभवतः अशफाक उल्लाह पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटकने वाला पहला मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्लाह। कौन थे? अशफाक उल्लाह। कौन थे? स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926। अखिल भारतीय महिला संघ, 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 अखिल भारतीय महिला संघ। स्त्रियों ने अपने अधिकारों के आंदोलन के लिए 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आई। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। ठीक है, कौन लोग बोलेंगे साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927, 1927, 1927 को कब हुआ था स्थापना? 1927 को कब हुआ था? चलिए, लेकिन ये भारत आया था 1928 में, 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये इनका क्या था? उद्देश्य। लेकिन ये उद्देश्य केवल नाम मात्र का था, ऐसा कुछ था नहीं। महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महार गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया और मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। अंबेडकर ने 1927 में ही समता सैनिक दल की स्थापना की। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को किया था। चलिए एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे साइमन कमीशन को। ध्यान समझिएगा। महार सत्याग्रह किसके अगुवाई में किया गया? महार सत्याग्रह। क्या किया गया? महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह किसकी अगुवाई में? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इसी के अगुवाई में, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया महार सत्याग्रह। क्या किया गया? 20 मार्च 1927, 20 मार्च 1927, 20 मार्च 1927, 20 मार्च 1927। कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र। कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र के कौन से जगह पे? महार। कहाँ पे? महार। महाराष्ट्र में एक महार जगह है, वहीं पर किया गया महार सत्याग्रह अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ठीक है, हाँ, इसका उद्देश्य था जो मतलब नीचे तबके के लोग थे ना, उनको, दलितों को क्या हुआ? तालाब में पानी पीने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए ये जो किया गया आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था दलितों को, किसको? दलितों को मंदिर प्रवेश, दलितों को मंदिर प्रवेश। क्या हुआ? मंदिर प्रवेश। क्या सब उद्देश्य था? ध्यान दीजिएगा। मंदिर
प्रवेश। उसके बाद और क्या था? दलितों को एक तो मंदिर प्रवेश, तालाब का, सार्वजनिक तालाब का उपयोग, सार्वजनिक तालाब का उपयोग, सार्वजनिक तालाब का उपयोग या पानी का उपयोग, तालाब के पानी का उपयोग, मंदिर प्रवेश। उसके बाद सार्वजनिक तालाब में पानी पीने और उसके इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना। इस यही सत्याग्रह का क्या था? ये उद्देश्य था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महार गांव में मनुस्मृति, किसकी? मनुस्मृति। 25 दिसंबर 1927, 25 दिसंबर 1927, 25 दिसंबर 1927, 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति। क्या है ये? हाँ, मनुस्मृति एक ग्रंथ है, ठीक है ना। मनुस्मृति, इसको क्या किया? सार्वजनिक तौर पर क्या दिया? जला दिया। क्या किया? इसको सार्वजनिक तौर पे जला दिया गया, ठीक है, जला दिया गया। अब सुनिएगा, सार्वजनिक दहन किया गया और मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की गई। मंदिर प्रवेश आंदोलन की क्या कही है? शुरुआत। अंबेडकर ने 1927 में ही समता सैनिक दल, अंबेडकर ने समता सैनिक दल, अंबेडकर ने कब? हाँ, 1927 1927 में क्या चीज का स्थापना किया गया? समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। 1927 में समता सैनिक दल, 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 समता 1927 में स्थापना की। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को, कब क्या? स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। एक और ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र लेबर पार्टी, क्या नाम है? स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। कब स्थापना करेंगे? 15 अगस्त 1936, 15 अगस्त 1936, 15 अगस्त 1936। किसके द्वारा किया जाएगा? अंबेडकर। किसके द्वारा किया जाएगा? स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। चलिए एक बार फिर से समझते पूरे कहानी को। देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी? खराब था, दयनीय था। आज महिलाओं की स्थिति क्या हो गई है? बहुत अच्छा। महिलाएं किसकी स्थिति खराब कर दी है? नहीं, तो अभी अखिल भारतीय, उसके बाद क्या हुआ ना, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या किया गया कि अखिल महिलाओं ने मिलकर अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अब क्या हुआ कि एक होता है महार सत्याग्रह, याद रखेंगे, महार सत्याग्रह अंबेडकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 20 मार्च 1927, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में महार जाति के लोग जो रहते थे उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया। और उस आंदोलन का मतलब जो दलित थे, इन दलितों का उद्देश्य था इस आंदोलन का कि जो सार्वजनिक पोखर होता है, तालाब होता है, उसमें सब लोग एक साथ पानी पिए या उसका उपयोग करें, कपड़ा धोने में, नहाने में, जो भी चीज में करें, तो उसका उपयोग करें एक साथ। उसके बाद क्या कि मंदिर प्रवेश, दलितों को मंदिर प्रवेश क्या था? वर्जित। मंदिर में प्रवेश, ये तो गलत तो था ही, अभी भी है, यदि अभी है तो गलत है, पहले था ही। मंदिर प्रवेश वर्जित था, तालाब का उपयोग करना वर्जित था। तो इसी चीज को लेकर क्या किया गया? अंबेडकर के द्वारा क्या किया गया? आंदोलन। क्या किया गया? ठीक है, जिसको हम महार आंदोलन कहते हैं या महार सत्याग्रह। क्या कहते हैं? महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह क्या कहा जाता है इसको? क्या कहते हैं इसको? महार सत्याग्रह। किसके द्वारा किया गया? 20 मार्च 1927, 20 मार्च 1927, 20 मार्च 1927, 20 मार्च 1927 महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और फिर क्या हुआ? 25 दिसंबर 1927 को एक ग्रंथ है मनुस्मृति। क्या नाम है? ठीक है, मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति। इस ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? अंबेडकर। किसके द्वारा? अंबेडकर। अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ को क्या हुआ? सार्वजनिक रूप से जला दिया गया 25 दिसंबर 1927 को। फिर अंबेडकर ने 1927 में, अंबेडकर ने कब? 1927 समता सैनिक दल की स्थापना की। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल की स्थापना कौन करेंगे? समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में। कब करेंगे? कब करेंगे? 1927। कब करेंगे? समता सैनिक दल की स्थापना अंबेडकर 1927। जबकि 15 अगस्त 1936 को, 15 अगस्त 1936 स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936 को, 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? क्या याद हो गया? क्या क्या हुआ? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई? किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? महार सत्याग्रह कब हुई? 20 मार्च 1900। ठीक है। मनुस्मृति के सार्वजनिक दहन कब किया गया?
किसके द्वारा किया गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। अब इससे पहले, हाँ अभी तो हमको लग रहा है कि इसी बीच में साइमन कमीशन भी आता है, थोड़ा सा साइमन कमीशन को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। साइमन कमीशन का आगमन भारत कब होता है? 1928। हाँ, साइमन कमीशन 1927 में बन जाता है। साइमन कमीशन 1927 में बनता है। साइमन कमीशन बनता कब है? 1927 में। कब बनता है? भारत आगमन हुआ इसका। भारत आगमन कब होता है? 1928। भारत आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 भारत आगमन हो गया ना। किसका? साइमन कमीशन का। और ये साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? इसी को क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। क्योंकि सातों क्या था? सातों क्या था? इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? व्हाइट मैन कमीशन। क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है। जब ये व्हाइट मैन कमीशन आया ना, यहाँ का तहकीकात करके और जगह इंग्लैंड में रिपोर्ट सौंप दिया। हम लोग उससे नाराज हो गए, नाखुश हो गए। बस 3 गोल सम्मेलन कराया गया। क्या कराया गया? चलिए फिलहाल इतना, चलिए ध्यान देंगे, समझिएगा। एक बार जो बोर्ड पर लिखी हुई बातें हैं, एक बार हम उसको बोलते हैं। आप लोग ध्यान से गौर से सुनिएगा, साथ ही साथ याद भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के लिए, है ना, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में, ठीक है, 1926 में। कौन बताएगा 1926 की ही एक और घटना? या आप हमको ये बताइए, यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ? कौन सा आयोग सिफारिश किया था? ली आयोग। ली आयोग सिफारिश किया था 1923 में। कब सिफारिश किया था? 1923 में, है ना, 1923 में। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग 1923 में कौन सा पार्टी की स्थापना हुआ था? स्वराज पार्टी। किसकी स्थापना हुई थी? अब क्या, महाराष्ट्र में रह रहे थे महार जाति के लोग, और महार जाति के लोगों को वहां पे परेशान किया जा रहा था, ये कह के, मतलब कि आप तालाब का पानी उपयोग नहीं करिएगा, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, ये सब जो दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो उसी से नाराज भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? महार सत्याग्रह। कब किया? 20 मार्च 1927, ठीक है। इसी से गुस्सा कर 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है उसको सार्वजनिक रूप से जला दिया। और उसके बाद फाइनली 1927 में अंबेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना किया। समता सैनिक दल 1927 में। समता सैनिक दल कब? 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई। स्वतंत्र लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936। 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी की? 15 अगस्त 1936 स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना। साइमन कमीशन 1927 में आया। कब बना? कब? 1927 में। भारत आगमन हुआ 1928। कितने सदस्य थे? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े। चलिए ध्यान देंगे। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये जो साइमन कमीशन भारत आया ना, तो साइमन कमीशन कहाँ आया? भारत। जब साइमन कमीशन भारत आया तो हम लोगों ने क्या किया? इसका विरोध। साइमन कमीशन का क्या किया हम? विरोध। तो क्या कहकर? साइमन गो बैक। क्या कहे? साइमन वापस जाओ। साइमन वापस। साइमन गो बैक। लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर। लाहौर में ये जो विरोध कर रहे थे, कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंजाब केसरी। क्या कहते हैं? चलिए, पंजाब केसरी। क्या कहते हैं इसको? पंजाब। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? आप सब बताइए, बंगाल केसरी किसको कहते हैं? ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। और आप बताएंगे बिहार केसरी? श्री कृष्ण सिंह को किसको कहते हैं?
तो हुआ क्या, लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हो गया। क्या हो गया, लाठी चार्ज। और लाठी चार्ज होने के कारण से इनकी क्या हो गई, मृत्यु। क्या हो गई, मृत्यु। क्या हो गया, इनकी मृत्यु। लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु। बोलना क्या हो गया, ठीक है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से चार्ज हुए लाला लाजपत राय, और फिर क्या हो गई इनकी, बोलो। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब। हाँ, कहेगा कि दो दल जो सपोर्ट कर रहे थे, दो दल जो सपोर्ट कर रहे थे, दो दल जो सपोर्ट कर रहे थे, दो दल जो इसका क्या कर रहे थे, सपोर्ट। वो सपोर्ट करने वाले दो दल थे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। क्या नाम था, और बोल क्या नाम था, पंजाब यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट और जस्टिस, पंजाब यूनियनिस्ट और जस्टिस, ये दोनों पार्टी क्या करते थे, इसका सपोर्ट कर। और आपसे व्यक्ति के बारे में पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर भी क्या कर रहे थे, सपोर्ट। बी.आर. अंबेडकर भी क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का सपोर्ट। साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर भी इसका क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या। सैंडर्स की गोली मारकर क्या कर दिए, हत्या। किसकी हत्या करेंगे, 17 दिसंबर 1928। किसको गोली मारे, सैंडर्स। किसकी गोली मारे, सैंडर्स। सैंडर्स को गोली मारकर क्या कर दिए, क्या कर दिए, गोली मारकर क्या कर दी गई, इनकी हत्या। किसकी हत्या कर दी गई, किसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। अब करा किसने, कौन थे, पंजाब कौन सा क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारी का नेतृत्व कौन करते, भगत सिंह। कौन कहते, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर क्या फेंका, एकदम गौर से सुनिए, खाली बेंचों पर बम फेंका। क्योंकि इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। मारना रहता तो भरल का बेंच पे फेंकता जहां बैठल था। खाली बेंच पे फेंका, काहे, मारना नहीं है, तुमको बहिरा है, तुम सुनाएंगे, खाली तुमको आवाज सुनाने की जरूरत है ना। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, उसमें क्या करा ना कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मीटिंग चला था यहाँ पे। क्या फेंके, बम। क्या फेंके, बम। अब फिर क्या बोले, मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। फिर उद्देश्य क्या है, बहरों को अपनी आवाज पहुंचाना, 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 ठीक है ना। बटुकेश्वर दत्त और कौन थे, हाँ, ये सब गया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मीटिंग चला था। हॉल में सब मीटिंग कर रहे थे, बस गया उसे बम फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन बम कहाँ फेंका, खाली बेंच पर। कहाँ फेंका, खाली बेंच। और क्या बोला, लिखा था, पर्चा साथ में फेंकते थे, उस पर्चा में लिखा था मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, बहरों का कान साफ करना, बहरों का, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए, साइमन कमीशन का गठन 1900, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन 1900। भारत कब है, भारत कब है, 3 फरवरी 1928 आया। हम लोग उसका क्या किए, क्या कहे, साइमन गो बैक, क्या साइमन वापस जाओ। लाहौर से कौन कह रहे थे, लाला लाजपत राय पे क्या होना दिया गया, लाला लाजपत राय का कपार फोड़ दिया। क्या हो गया लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय की क्या हुई। लेकिन लाला लाजपत राय जाते जाते कहे थे कुछ, कहते मेरे सिर पर पड़ा एक एक लाठी अंग्रेजी शासक के ताबूत का, वही हुआ भी। कहां से थे ये, पंजाब केसरी। किसको कहा जाता है, लाला। अच्छा, इस साइमन कमीशन को सपोर्ट करने वाले दो दल थे, दो दल, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और कितना दल था, दो। कितना दल था, दो दल, पंजाब यूनियनिस्ट और किसका सपोर्ट कर रहे थे,
साइमन कमीशन किसका सपोर्ट कर रहे थे? कौन? लोग कहेगा तो लोग में कौन थे? फाइनली 17 दिसंबर 1928 को क्या कर दी? सैंडर्स को क्या किए? सैंडर्स का क्या करे? बोलो ना। हाँ, सैंडर्स की गोली मारकर क्या कर दिए? आप एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे लग रहा है आप लोग को भेजा जा रहा है, जाओ मार के आओ। सैंडर्स किसकी हत्या करेंगे? सैंडर्स। अब है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चल रहा था मीटिंग। क्या चला था? क्या चला था? मीटिंग। उसी पे जाके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? बम मारेंगे। क्या मारेंगे? बम। लेकिन उद्देश्य मारना नहीं, उद्देश्य मारना कान साफ कराना था। बहरों का धमाके से बहरों का क्या करवाना था? हाँ, कान साफ करवाना था। धमाका बाद सब कान का गुज्जू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा ना। और फिर क्या होगा? आपको आराम से सही सही सुनाई देगा। बहरों को क्या देगा? ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे, सुनिए। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे ये हमेशा बैठे रहते थे, इसका नाम क्या है? विट्ठल भाई पटेल, है ना? विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम है? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, बात मत कीजिए, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, हाँ मतलब ठीक है, सोचा गया कि परंपरा किया गया कि 26 जनवरी को क्या मनाएंगे। बाद में हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, किसमें भाई? चलिए एक बार ध्यान देंगे सब लोग, इधर देखिएगा। उधर बम फेंके कान का गुज्जू साफ किया था, इधर कान पे लगेगा तमाचा, बस पूरा कान जो है क्या होगा? क्लीन हो जाएगा, तुरंत सब सुनाई देगा। ये कान तो क्लीन हो जाएगा, कान तो से तो साफ हो जाएगा, सुनाई देगा। ई बंद हो जाएगा, ये तभी खुला रहता है ना, तो ये बंद होगा, ये सुनाई देगा। तो देखो, चलो कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं। सांस लेंगे ना जोड़ के से, तो बस अंदर ही चलाएगी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पे? लाहौर। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे होगा? इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हाँ, अध्यक्षता करेंगे जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल। अध्यक्षता कौन करेंगे? टारगेट किया गया पूर्ण स्वराज। क्या टारगेट किया गया? पूर्ण स्वराज। टारगेट किया गया पूर्ण स्वराज, कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, ठीक है ना। बस उसके बाद हुआ क्या? इसी के लगले क्या हुआ? 1929 को कांग्रेस की अधिवेशन हुई, जो कहां पे हुआ? लाहौर में। अध्यक्षता कौन करे थे? जवाहरलाल। पूर्ण स्वराज को टारगेट, पूर्ण स्वराज को क्या किया गया? पूर्ण स्वराज को क्या किया गया? पूर्ण स्वराज को क्या किया गया? पूर्ण स्वराज को क्या गया? 31 दिसंबर 1929 की रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जाकर क्या कर दिया? क्या किया? हाँ, फिर बस 31 दिसंबर, डेट भी याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर क्या फहराएंगे? तिरंगा। क्या फहराएंगे? तिरंगा। और 26 जनवरी 1930, पहला स्वतंत्रता दिवस, पहला, अरे स्वाधीनता है ना, पहला स्वाधीनता है ना, पहला स्वाधीनता दिवस क्या मनाएंगे? पहला स्वाधीनता दिवस। और कहा गया कि 26 जनवरी को सब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हालांकि नहीं मनाते, लेकिन ऐसा कहा गया था, ठीक है। अब ध्यान देखें, इसलिए हम लोग जानते हैं ना कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया,
लेकिन हम उसको जानकर थोड़े दिन रखे और 26 जनवरी को लागू किए, ताकि ये जो 26 जनवरी का दिन है ना हमारे मेमोरी में हमेशा रहे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम भारतीय संविधान को लागू किए और उस दिन रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो एक बार चलिए, कांग्रेस 1929 का अधिवेशन लाहौर में, कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन, कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन, फिर से बोलो, नहीं सुने, ठीक है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? किसकी मांग किए? किसकी मांग किए? किसकी मांग किए? ठीक है, किसकी मांग करेंगे? 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, कौन सी तट पे? पहली बार क्या फहराया गया? पहली बार क्या फहराया गया? और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया, पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 और निश्चित किया गया कि हर साल हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन बाद में फिर हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी सी बात याद हुई? हाँ या नहीं, बोलो। ठीक है, एक बार जितना चीज पढ़े सबको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सब लोग। चलो, यहां से हम लोग आज शुरू किए थे खिलाफत दिवस। अब सुनिएगा, केवल आप लोग कान खोलकर बढ़िया से, ठीक है। हम लोग 4-5 बार एक बात बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कल पूछेंगे, फोड़ेंगे। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को कॉन्फ्रेंस किया, बुलाया गया हिंदू और मुस्लिम दोनों का, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी। हिंदू और मुसलमानों की जो खिलाफत आंदोलन के दौरान जो दोनों का कॉन्फ्रेंस किया गया, बुलाया गया, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को कर रहे थे। अब हम शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, जिसको नागपुर अधिवेशन में क्या कर दिया गया? पुष्टि कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसके प्रस्ताव रखने वाले थे CR दास। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कौन देने वाले थे? CR दास। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन दिए थे? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है? शुरू। और सबसे पहले कोई गिरफ्तार होने वाले इसमें होते हैं तो मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली। इसमें क्या किया गया? विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ा को खूब जलाया गया। बेचारे टैगोर बाबा नाराज होकर क्या बोले? ये निष्ठुर बर्बादी है। क्या है ये? निष्ठुर बर्बादी। सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था, हल्ला गुल्ला हो ही रहा था कि 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 क्रांतिकारी का एक दल यूपी के गोरखपुर जिले के कसौली चौरा नामक स्थान से जा रहा था। छेड़छाड़ दिया पुलिसवा सब, बस क्रांतिकारी लोग तो गुस्साइल थे ही ना, बस सबको थाना में बंद करके क्या कर दिया? आग लगा दिया। 22 लोगों की क्या हो गई इसमें? 22 सिपाहियों की क्या हो गई? मृत्यु। एक दरोगा और 21 को। गांधी जी नाराज हो गए। गांधी जी नाराज होके 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का आह्वान कर दिया, हल्ला कर दिए। असहयोग आंदोलन को क्या किया जाए? स्थगित किया जाए। अंग्रेज समझ ही रहा था सबका जड़ कौन है? गांधी जी। सबके जड़ कौन है? गांधी जी। चलो गांधी जी को क्या करेंगे? 13 मार्च 1922 को, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। कितने वर्ष की? बेचारा खाना पीना छोड़ दिए जेल में, समझिए थे पतले दुबले हैं, नहीं खाएंगे तबियत खराब हो जाएगा, वही किए। तबियत खराब ज्यादा होने के कारण 2 वर्ष के बाद इसको क्या कर दिया गया? रिहा। क्या कर दिया जाएगा? रिहा। गांधी जी को 2 वर्ष के बाद ही रिहा मिल गया और जैसे ही रिहा हुए बाहर आए और 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी की। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव। कहाँ पे? कहाँ पे? 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी कहाँ पे करेंगे? बेलगांव। इसको बेलगांव अधिवेशन के नाम से आता है और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी। गांधी जी पूरे जीवन काल में कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, जिसका नाम है बेलगांव अधिवेशन। क्या नाम है? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, केवल एक बार कांग्रेस की। और उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है, जिसकी गठन करने वाले CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला 1924 में सचिन सान्याल के द्वारा 1924 में कानपुर में, कहां पे? कानपुर में एक संगठन का स्थापना किया था, जिसको HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है।
ये HRA इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के सदस्य के द्वारा 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से घटना घटी। जो ट्रेन 8 डाउन ट्रेन थी वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। सहारनपुर से 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से कहां जा रही थी? लखनऊ। सहारनपुर से कहां जा रही थी? लखनऊ। बीच में काकोरी नामक स्थान पर क्या हुआ? लूट लिया गया, सरकारी खजाना को लूट लिया गया। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए लेकिन 4 लोगों को फांसी दे गई। रामप्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र कैसा था? अशफाक उल्लाह का, रोशन सिंह, इन सब जगहों पर इन सब लोगों को 4 लोगों को फांसी दे दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना, HSRA की स्थापना 1928। HSRA कहाँ पे? दिल्ली, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला। संस्थापक कौन थे? इसी के सदस्य भी कौन थे? चंद्रशेखर। कौन थे? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926। अखिल भारतीय महिला संघ। उसके बाद भीमराव अंबेडकर के द्वारा 20 मार्च 1927 महाराष्ट्र में रह रहे महार जाति के लोगों के साथ किए गए छुआछूत की भावना या ये मंदिर प्रवेश की भावना को तालाब का उपयोग करने को रोकने को लेकर महार सत्याग्रह किया गया। क्या किया गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? 25 दिसंबर 1927 को। 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति को जलाया, सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। 25 दिसंबर 1927। अंबेडकर 1927 को समता सैनिक दल की स्थापना की। अंबेडकर समता सैनिक दल की स्थापना 27 में 1927 में अंबेडकर द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी। 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। भारत आगमन हुआ 1928 में। भारत आगमन हुआ 3 फरवरी 1928। इसको में 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7। कै गो सदस्य? 7। कै गो सदस्य? किस नाम से जानते हैं? जब साइमन कमीशन भारत आया हम सब ने मिलकर जोर लगाया और कहा साइमन। ये बात लाहौर से कौन कह रहे थे? बस लाला लाजपत राय को क्या किया गया? क्या हो गई उनकी? ये जो साइमन कमीशन आए थे इसको 2 दल सपोर्ट कर रहा था। कौन सा 2 दल था? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और लोग कौन थे? 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की गोली मार गए। ठीक है, फिर 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की क्या कर दी गई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। चले हम लोग क्या फेंकेंगे वहां? भगत सिंह और ठीक है, बम फेंके। उद्देश्य मारना बहरों को आवाज सुनाना था। बहरों को हम अपनी आवाज पहुंचाना था कि देख भाई हम लोग भारत के लोग जग चुके हैं, अब तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जंग हार जाओ, भाग जाओ, निकल जाओ, है ना। कांग्रेस कांग्रेस का 1929 अधिवेशन कहाँ होगा? अध्यक्षता पूर्ण स्वराज की मांग। किसकी मांग करेंगे? ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर। कौन नदी के तट पे? क्या फहराएंगे? 26 जनवरी 1900 क्या मनाएंगे? प्रथम स्वाधीनता दिवस। कब मनाई जाएगी? पहली स्वाधीनता दिवस कब मनाई जाएगी? ठीक है, तो कहानी को यहीं पर
रोकते हैं आज, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों से पूछना चाहते हैं,